है कि दोनों पैर कट चुके हैं संयोग से एक्सीडेंट में, इसके बावजूद भी आपके अंदर उत्साह और कहीं भी कोई ऐसा चिन्ह प्रतीत नहीं होता कि वो कहीं थोड़ा भी परेशान है। इतनी जीवटता, इतना यौवन का सही उपयोग आपके पिताश्री हैं, साथ में चलते, ये भी एक सौभाग्य है कि निरंतर पिता की छत्र छाया प्राप्त है और ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपनी प्रतिभा और योग्यता से गुरुदेव की ओर मुड़े और गुरुदेव के लिए दिया जीवन दिया। तो गुरुदेव ने ऐसी प्रतिभा निकाली। आज पूरे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आपके कथा कार्यक्रम तमाम चीजें चलती रहती हैं और प्रतिभा के माधुरी, और हमारे उन युवाओं को भी प्रणव, आशीष, अभिषेक और अनंत, जिन्होंने इन पूरे टीम को मैनेज किया हुआ है, उनकी टीम में सारे काम करते हैं, उन युवाओं को भी अभिनंदन है। और उनमें से उनको निकालना है ऐसे 50 सुपर युवा जिनमें वास्तव में कुछ करने का मन हो, प्रतिभाशाली हो, उनकी प्रतिभा का उपयोग हो सके। और हमारे युवा साथियों में प्रमोद जी और शिवम जी, इनका भी निरंतर प्रयोग मार्गदर्शन इन बच्चों को भी मिले जो भी नए जुड़ रहे हैं, उनको सक्रिय करने की भूमिका है। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए शिव भगवान की, वंदनिया माता जी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, चित्रकूट धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। आप लोगों ने बचपन से आज तक कई बार इस कहानी को सुना होगा कि एक गांव में आग लगती है, सब भाग जाते हैं, केवल 2 ही बच पाते हैं। एक लंगड़ा फंस जाता है और एक अंधा फंस जाता है। सुना है ना ये? दोनों फंस जाते हैं, फिर दोनों निकलते कैसे हैं ये भी आप सबको पता है। जो लंगड़ा है वो अंधे के कंधे पर बैठ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए बात करते हैं। जिस तरीके से उस गांव में आग लगी है, उसी तरीके से इस संसार में भी आज प्रतिकूल परिस्थितियों की अग्नि जल रही है और उसकी ज्वाला में नीचे से लेकर के ऊपर तक का हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। इन गांवों में 2 तरह के लोग, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा वो और लंगड़ा, इन दोनों का प्रतीकात्मक परिचय इतना ही है कि लंगड़ा वो जो वृद्ध हो चुका है, जिसके पास ज्ञान का अनुभव तो है, अनुभव की दृष्टि तो है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। और अंधा वो जिसके पास चलने की ताकत तो है, पर अनुभव की, ज्ञान की दृष्टि नहीं है, इसलिए उसकी चाल सही दिशा में हो नहीं सकती। ये जो अनुभवहीन शक्ति है वही वास्तव में जवानी है, और अनुभव होने के बावजूद भी जो शक्तिहीन है वही वास्तव में बुढ़ापा है। तो फिर ये वृद्धावस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति फंस जाता है और दिशाहीन युवा उसमें भटक जाता है। फिर उसमें उन युवाओं को अपने कंधे पर किसी अनुभवी, किसी ज्ञान संपन्न व्यक्ति के ऊपर चढ़ना पड़ता है, जिस प्रकार से अंधे के ऊपर लंगड़ा चढ़ता है। तो फिर ये क्रम बन जाता है और दोनों उस दावानल से, उस अग्नि से सुरक्षित हो जाते हैं। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि आज के इस समाज में वृद्धावस्था को भी अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में और युवावस्था को उनसे प्रेरणा लेते हुए जामवन और हनुमान के संगठित भूमिका निभानी है, स्वयं को इस दावानल से बचाने के लिए और संसार को इस दावानल से बचाने के लिए। वो शक्ति, वो प्रेरणा जिस मंत्र से मिलेगी वो केवल और केवल गायत्री का ही मंत्र हो सकता है। आइए हम सभी उस महामंत्र का, वेद मंत्र का, गुरु मंत्र का
एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें। ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि मिले, सकारात्मक ऊर्जा मिले, प्रेरणा मिले। मंच पर विराजमान हम सभी के बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में परमादरणीय अभय जी एवं इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन और संचालन कर रहे हम सबके अग्रज आदरणीय त्रिपाठी जी भाई साहब एवं जोन उप जोन समन्वयक आदरणीय द्विवेदी बाबू जी एवं पाठक जी, साथ ही यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ परिजन, सभी कार्यकर्ता भाई बहन एवं यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय युवा साथियों, आप सभी के हृदय में विद्यमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से युग सृजता का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम काशी में आयोजित किया गया, वाराणसी में, बीच में 2 वर्षों के कोरोना काल के कारण 2 वर्ष के बाद अब वैसा ही कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः श्रावस्ती में आयोजित किया जा रहा है इसी वर्ष नवंबर के महीने, जिसका उद्देश्य केवल ये है कि ऐसी युवा शक्ति को खोज करके उनका संयोजन किया जा सके और लोक कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की दोहरी भूमिका वो यौवन अपने जीवन में निभा सके। इसलिए इस कार्यक्रम को युग सृजता अर्थात इस युग का सृजन करने वाले व्यक्तियों की तलाश के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन गायत्री परिवार के द्वारा समय समय पर अलग अलग स्थानों पर होता रहा है। कभी ये काशी में हुआ तो अब ये श्रावस्ती में हो रहा है। श्रावस्ती वो दिव्य स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध ने तप किया था और बुद्धत्व को प्राप्त किया था। हम सबको पुनः वह दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है जब हम इस कार्यक्रम में अपनी विशेष भूमिका निभा करके अपने यौवन को जागृत करके इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करने की संभावना को साकार कर सकते हैं। साथियों, जिस विषय पर बोलने के लिए यहाँ पर भेजा गया है उस विषय में प्रवेश करने से पहले आप सबको एक सूचना ये भी देनी है कि सवेरे बात हो रही थी हमारी, केंद्र से ये सूचना आई कि अभी तक प्रयास के क्रम में जो सबसे अधिक पंजीयन हुआ है उसमें आपका चित्रकूट और बांदा ये 2 जिले सबसे आगे हैं। तो आप इसके लिए बधाई की बात करें। और वास्तव में गोष्ठी में युवाओं की इतनी संख्या को देख करके मन अत्यधिक प्रसन्न है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कार्यक्रम का संयोजन करने वाले सभी अग्रज भाइयों को भी हृदय से प्रणाम करते हैं। आइए, वर्तमान समय में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए इस विषय पर आप सबके सामने बोलने का अवसर मिल रहा है। युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए ये जानने के लिए हमें वर्तमान समय की परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं हम उनसे अछूते नहीं हैं और उनसे अनभिज्ञ भी नहीं हैं। यदि थोड़ा गहराई से हम उस पर चिंतन करें तो वर्तमान समय का स्वरूप और भी अधिक स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आएगा। जिस समाज में स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए था, जिस समाज में स्वच्छ मन का व्यक्ति होना चाहिए था और जो समाज सभ्य होना चाहिए था, आज वर्तमान के वातावरण में ये तीनों ही चीजें हम लोगों को बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। आज शारीरिक दृष्टि से कोई स्वस्थ हो तो आश्चर्य होता है। आज मानसिक दृष्टि से कोई स्वच्छ हो
तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और जब स्वच्छ मन नहीं होगा, स्वस्थ शरीर नहीं होगा, तो सभ्य समाज की कल्पना करना केवल और केवल मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान वातावरण में दिव्यता लाने के लिए ये 3 सूत्र दिए थे। इन्हीं सूत्रों को आधार बना करके इस चर्चा को आगे बढ़ाने का मन है। सर्वप्रथम हम शारीरिक दृष्टि से यदि बात करें तो वर्तमान की परिस्थितियां ये चीख चीख करके कह रही हैं कि चाहे किसी भी योनि का प्राणी हो, वर्तमान समय में शारीरिक दृष्टि से वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। न केवल मनुष्य बल्कि अन्य योनियों के प्राणी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से पतन की ओर जा रहे हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। आज का विज्ञान विकास की बात करता है, पर परिणाम विनाश का निकल करके आ रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि आप लोग इस पर बार बार चिंतन करते रहे होंगे। कोरोना काल में हमारे देश में कुल मृत्यु दर्ज हुई, जो कुल मरने वालों की संख्या हुई, वो 5,70,000 के आसपास हुई। ये कोरोना जैसी महामारी के कारण हुआ। पर अकेले 2012 में दिल्ली एनसीआर में 10 लाख बच्चे केवल वायु प्रदूषण से मरे हैं और मरने वालों की संख्या 30 साल के आसपास है। ये स्वास्थ्य की मैं बात करता हूं कि आज की हवा दूषित हो गई है। आज की तिथि में 92 लाख व्यक्ति वायु प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग से पीड़ित हैं, वो केवल हमारे देश की राजधानी। ये वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य एकदम चौपट होता है। वहां पर 30-30 साल के बच्चों के बीच में हार्ट अटैक की समस्या आ गई है। 10-10 साल के बच्चे कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। वहां के आसपास वनों में रहने वाले बंदरों में कैंसर, कैल्शियम आदि जैसे मादक पदार्थ पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति टूटता चला जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में यदि किसी के घर में यदि कोई रोगी न मिले तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है कि इस साल बिना रोग के बीत कैसे गया। उसकी अर्निंग जितनी है उससे ज्यादा उसकी खपत केवल और केवल स्वास्थ्य की सुरक्षा में जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको मैं अमेरिका का आंकड़ा बताना चाहूंगा कि वहां पर जन्म लेने वालों की जो दर है, वहां पे हर 12 सेकंड पे एक संतान पैदा होती है, हर 12 सेकंड पे। पर वहां पर नई गाड़ियों की बिक्री हर 5 सेकंड पे होती है, जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। अर्थात जन्म लेने से पहले मरने का समाधान, मरने की व्यवस्था व्यक्ति आज पहले करके बैठा है। यदि मैं स्वास्थ्य की ही बात करूं तो स्वास्थ्य का एक और आंकड़ा जो आश्चर्यचकित कर देता है कि इंग्लैंड में हर 40 बच्चे पे एक बच्चा दिव्यांग है। हांगकांग में हर 27 बच्चे पे एक बच्चा दिव्यांग। स्पेन में हर 88 बच्चे पर एक बच्चा दिव्यांग है। और ये किसी प्रारब्ध के कारण नहीं है, ये केवल इसलिए है क्योंकि उनके माँ बाप इतने अधिक शराब का सेवन करते हैं तो उनकी जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है और उनके द्वारा जने गए पुत्र अथवा पुत्रियां दिव्यांग ही होते हैं। ये केवल और केवल स्वास्थ्य का एक दर्शन करा। तो स्वस्थ शरीर जैसी बात अब हमारे समाज में नहीं रही। जो पहले के वातावरण में, पहले के समय में रहने वाले ऋषि महर्षि यदि किसी हट्टे कट्टे राक्षस की ओर आंख उठाकर के पेट भर लेते थे तो फिर निश्चित रूप से उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके सामने जाने की। पर आज का दिखने में हट्टा कट्टा व्यक्ति यदि 10 बार ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ ले तो उसकी सांस फूलने लगती है। ये स्वस्थ शरीर का जायजा लेने पर पता चलता है। यदि हम स्वास्थ्य शरीर के पश्चात स्वच्छ मन की बात करें तो आप साथियों आश्चर्य करेंगे। स्वच्छ मन का ये जायजा है कि अकेले स्पेन में 1600 क्लब ऐसे हैं जहां पे निर्वस्त्र लोग नृत्य करते हैं। ये स्थिति है। स्वच्छ मन का ये जायजा है कि 2017 में अमेरिका में 1,90,000 शादियां हुई और उसी साल 5,73,000 तलाक हुए हैं। ये स्वच्छ मन का परिणाम। आप कैसे कह सकते हैं कि आज के लोगों का मन स्वच्छ है? आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज जिस देश में हम विद्यमान हैं, जहां कभी ये सूत्र का दर्शन होता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आज वहां की स्त्रियां अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है। ये स्वच्छ मन के अभाव के कारण। फिर हम लोग वातावरण को कैसे शानदार बना सकते हैं? विदेशों का आंकड़ा इसलिए मैं बता रहा हूं कि साथियों हम लोगों की यात्रा नहीं की। गांव का जो युवा होता है उसका स्वप्न होता है शहर में जाने।
शहर का जो युवा है वो सोचता है कि किसी महानगर में चला जाए। महानगर का जो युवा है वो किसी विदेश की कल्पना सजा करके बैठा है। विदेश में जो है वो दूसरे ग्रह में जाने की योजना बना रहा है। मंगल ग्रह तक की यात्रा आज का व्यक्ति कर रहा है, पर वास्तव में उनके जीवन में मंगलता समाप्त हो गई है। उसका एक ही कारण है कि न स्वस्थ शरीर रह गया है और न ही स्वच्छ मन रह गया है। ऐसी स्थिति में हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते और बिना सभ्य समाज के राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। यदि राष्ट्र का उत्थान न हुआ तो हमें फिर से परतंत्र होने में देरी नहीं लगेगी और आतताइयों के चंगुल में हमारा ये राष्ट्र फिर से फंसता चला जाएगा। हम समय समय पर उसको करवटें बदलते हुए देखते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में, अपनी व्यस्तताओं में नहीं बल्कि अस्त व्यस्तताओं भरी जिंदगी में इतना उलझे हुए हैं कि न हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने की फुर्सत है और न इस राष्ट्र के बारे में सोचने की फुर्सत है। और सबका आधार केवल यही है कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए, तब जाकर के हम सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। इस स्थिति को आप देख करके समझें। जिस तीव्रता से आज की जनसंख्या बढ़ रही है वो साथियों एक ही संदेश दे रही है कि आज का मनुष्य समुदाय पूरी तरीके से एक साथ सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान का जो डाटा है वो डाटा ये है कि हर 4 सेकंड पे एक संतान इस दुनिया में आती है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। हर 4 सेकंड पे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में इसका अर्थ हुआ कि 240 संतान इस धरती पर जन्म लेती है। और उसी 1 मिनट को यदि घंटे के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनकी संख्या 13,500 हो जाती है। और उसी को यदि पूरे 24 घंटे के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक दिन में पैदा होने वाले व्यक्तियों की संख्या, जीवों की संख्या 3,34,000 से भी अधिक है। ये आंकड़ा इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने ये शोध करके और पक्का निर्णय करके बताया है कि इस धरती की जो क्षमता है वो 1600 करोड़ व्यक्तियों को अपने ऊपर संभाल सकती है, उनका पेट भर सकती है, उनकी प्यास बुझा सकती है। लेकिन आज ये आंकड़ा जो बता रहा है वो तीव्रता से इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ईसा के समय में हम लोगों के जो जनसंख्या थी वो 30 करोड़ थी पूरी दुनिया की। 17वीं शताब्दी में ये जनसंख्या 75 करोड़ हुई और आज की तिथि में ये जनसंख्या 800 करोड़ के ऊपर हो रही है। हमें 1600 करोड़ की संख्या को टच करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वर्तमान के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जितनी भी संभावना, उन सब संभावनाओं को यदि हमने एक साथ प्रयत्न पूर्वक किया तब जाकर के इस धरती की हालत सुधारने में कम से कम 50 साल लगेगा। यदि सब कुछ एक साथ किया, जो कि संभव नहीं है। और कोई दार्शनिक ये कहता है कि ये तभी संभव है जब मनुष्य जैसे जीव को इस धरती पर से 50 साल के लिए हटा दिया जाए तो ये धरती फिर से हरी भरी हो जाए। और मनुष्यों को इस धरती पर 50 साल के लिए इसी तरह छोड़ दिया जाए तो इसे रसातल में जाने में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये वर्तमान की स्थिति है। अब इस वर्तमान स्थिति में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास जो चुनौती है उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हम भी इसके कुछ हिस्सेदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे साहब। आज के ठीक 10-20 साल बाद जब हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी, आपके बच्चे आएंगे, तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्न प्रसन्नता के साथ नहीं होगा, वो प्रश्न नाराजगी के साथ होगा कि जब यहाँ सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं थी तो आपने जन्म क्यों दिया? जब यहाँ पर पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं था तो आपने जन्म क्यों दिया? आपको पता होना चाहिए कि आज दिल्ली में हवा भी बिक रही है। हिमालय से पैक करके लाई गई वो हवा 2500 रुपए का पैकेट, और जिसमें आप केवल 3 दिन ऑक्सीजन ले सकते हैं। जापान की ये स्थिति है साथियों कि हर आधे घंटे पर एयर टैंक के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है। जैसे गाड़ी में डीजल भराते हैं वैसे वहां शरीर में ऑक्सीजन भराना पड़ता है। ये स्थिति है प्रदूषण की। और इस वर्तमान स्थिति में हम और आप जीवित हैं, तो हमारी कोई भूमिका होनी चाहिए कि नहीं? हमारा भी कोई चिंतन इस पर चलना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं चला तो फिर ये दुनिया हमें गंदी निगाह से देखेगी। ये दुनिया हमें सम्मान के नहीं अपमान की दृष्टि से देखेगी। यदि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो केवल इसलिए कि उस समय में रहने वाले जो युवा थे उन्होंने समय की मांग को, समय की पुकार को सुना था और राष्ट्र के प्रति फांसी के फंदे को चुन लिया। किसी ने अपनी वकालत छोड़ी थी तो किसी ने अपने IAS PCS का नौकरी पाने के बावजूद उस पद का त्याग किया था।
लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया। हमें भी समय की मांग को सुनने की आवश्यकता है, हमें भी समय की पुकार को सुनने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने लिए हर व्यक्ति जीता है, अपने लिए जो जीता है वो केवल और केवल पशु ही होता है, और वास्तव में जो समाज के लिए जीता है, जो दुनिया के लिए जीता है, वही वास्तव में मनुष्य होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। वही वास्तव में सच्चा मनुष्य है, जो इस समाज के लिए हो, जो इस राष्ट्र के लिए हो, जो इस भविष्य के लिए हो। और ऐसे में जो गुरुजी ने सूत्र दिया है, वो सूत्र एक ही है साथियों, कि हमें फिर से उस स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है जो अपना पुरुषार्थ दिखा सके, और जो पुरुषार्थ दिखा करके फिर से रावण जैसे आतताइयों का, दुर्योधन जैसे आतताइयों का संहार कर सके। हमें उस स्वच्छ मन की आवश्यकता है जहां पर फिर से किसी अहिल्या का उद्धार हो सके। हमें उस स्वच्छ मन की आवश्यकता है जहां के नारियों की इज्जत बचाने के लिए भले अपने पंख कटाने हो, पर हमें तत्पर हो जाना चाहिए। और इन सब का जो आधार है, वो आधार केवल और केवल स्वच्छ मन ही है। अभी आपने भाई साहब का उद्बोधन सुना कि मन से ही व्यक्ति बुढ़ापा होता है, मन से ही व्यक्ति जवान होता है। तो इन सब का आधार स्वच्छ मन ही है। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने इस बिंदु को अच्छे से समझा और हम सबके सामने प्रस्तुत किया। यदि किसी वृक्ष को हरा भरा रखना है तो उसके जड़ों में पानी देने से ही काम चलेगा। उसके पत्ते और तने पे आप कितना भी जल खाद छिड़कते रहिए, वो वृक्ष स्वस्थ नहीं रह सकता। उसी तरीके से यदि समाज को सभ्य बनाना है और इस संसार के व्यक्तियों को स्वस्थ बनाना है, तो उनके मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए आपको व्यायामशालाएं, जिम, ये सारे मिल जाएंगे। आजकल योगा का भी प्रचार है, आप वो भी कर लोगे स्वस्थ रहने के लिए। सभ्य समाज के लिए आपको विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन साथियों, ये सार्थक तब होगा जब आपका मन स्वच्छ होगा। आज स्वस्थ शरीर के लिए जिम खुल गए, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायामशालाएं चल रही हैं, स्वस्थ शरीर के लिए योगासन चल रहा है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सभ्य समाज के लिए बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां दे रहे हैं। उन्होंने कैसे खाना चाहिए ये तो सिखा दिया, पर क्या खाना चाहिए ये नहीं सिखाया। क्या पहनना चाहिए ये सिखा दिया, पर कैसे पहनना चाहिए ये नहीं सिखाया। कैसे चलना चाहिए ये तो सिखा दिया, पर चाल किस दिशा में होनी चाहिए ये तो नहीं सिखाया। सभ्य समाज के लिए जिस स्वच्छ मन की आवश्यकता थी, वो आज का कोई विद्यालय नहीं दे पा रहा है। सभ्य समाज का यदि आप दर्शन करने जाइए तो आपको ये प्रमाण मिलेगा कि जिन मुखों में गायत्री मंत्र होना चाहिए था, उन मुखों में माँ बहन की गालियां होती हैं। आज सभ्य समाज का ये स्वरूप है। तो फिर विद्यालय में आप स्वच्छ मन नहीं पाएंगे, आप जिम और व्यायामशालाओं में नहीं पाएंगे। उस मन को स्वच्छ करने के लिए आपको गायत्री परिवार जैसे और परम पूज्य गुरुदेव जैसे महान सुधारक, महान युग नायक के विचारों की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए आपको इसी तरीके से कार्यक्रम में अपनी भूमिका, अपनी योजना और अपनी सहभागिता करने की आवश्यकता है। जो गायत्री परिवार द्वारा समय समय पर परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों का और उनकी योजनाओं का प्रतिपादन करने के लिए, सूत्रपात करने के लिए बार बार आयोजन किया जाता है। हम सबका सौभाग्य है कि अब उसी तरीके से पुनः यह आयोजन कहां किया जा रहा है? श्रावस्ती में किया जा रहा है। श्रावस्ती वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने पूर्णत्व को प्राप्त किया था, बुद्धत्व को प्राप्त किया था, जहां पर खुद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे कालखंड में, इस कल्प में कौन व्यक्ति बुद्ध से बुद्धत्व बनता है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनता है, ये देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये भाव प्रकट किया था उस तपःपूत धरती पर जहां पर भगवान को वो दिव्य चेतना प्राप्त हुई। वहां पर हम सभी एक महान कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें युग विजेताओं के लिए खोज की जा रही है जगह जगह। आज ये अवसर हम सबको मिल रहा है कि हम भी नवंबर में होने वाले उस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा सकें, अपना योगदान दे सकें, अपनी प्रतिभा, अपना समय और अपने विवेक का उसमें सुनियोजन कर सकें, जिसके लिए कुछ आधार तय किए गए हैं।
और आधार ये तय किया गया है साथियों कि आपके जिले से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में होने वाले जो भी कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से 50-50 युवाओं को भेजना है और उनका वहां पर प्रशिक्षण कराना है। 50 युवा कौन होने चाहिए, किस आधार पर हम उन 50 युवाओं का चयन करेंगे, ये आपको ही चयन करना है। अपने बीच से स्वयं को उभारना है, स्वयं के साथ साथ अपने साथियों को तैयार करना है, तब जाकर के 50 की संख्या आपके चित्रकूट से भी उस कार्यक्रम में पहुंचेगी। उसके लिए जो आधार तय किए गए हैं, जो शर्तें बताई गई हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली शर्त यह है कि वो युवा जो मिशन से पहले से जुड़ा हो, अर्थात गायत्री परिवार के सिद्धांतों को समझता हो, या फिर वो समझने के लिए तैयार हो, या फिर वो जुड़ने के लिए तैयार हो, वो युवा उस कार्यक्रम में जा सकता है। जिसकी उम्र 15 से 45 वर्ष की हो, वो युवा उस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकता है। जो नियमित उपासना करता हो, अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करता हो, या फिर करने के लिए संकल्पित होता हो, वो युवा उस कार्यक्रम में पहुंचे। जो क्षेत्र में गायत्री परिवार द्वारा चलाई गई गतिविधियों में समय समय पर हिस्सा लेता हो, और न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अन्य साथियों, अन्य सहयोगियों को भी उस रचनात्मक गतिविधि में भागीदारी कराता हो, वो युवा एक सृजिता श्रावस्ती में उसका स्वागत किया जाएगा। जो समूह में शामिल होने के बाद तथा समय समय पर शांति कुंज में प्रशिक्षण प्राप्त करने को तैयार हो और अपने जीवन में किसी न किसी एक आंदोलन को स्थान देवे, जो समाज के लिए थोड़ा समय और थोड़ी प्रतिभा दे सके, ऐसे युवाओं का वहां पर स्वागत है। जो युवा जागृति के लिए तत्पर हो और रुचिपूर्वक कार्य करते हुए भविष्य में अपने ही जैसे 5 पांडवों को तैयार कर सके, 5 नए युवाओं को जोड़ सके, उस युवाओं का इंतजार युग सचेता श्रावस्ती में हो रहा है। अब हमें और आपको मिलकर के ये तय करना है कि किस तरीके से हम अपने यहाँ ऐसे 50 व्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं। ये तो साथियों आपके लिए बात थी। फिर हम लोग एक ही समय में एक ही बैठक में इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए इसी में यह भी हम लोगों को चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। जो हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि यहाँ के नेतृत्व करने वाले परिजन हैं, वहां से साथियों एक संकल्प विवरण का भी पत्र आया है युग सचेता श्रावस्ती के कार्यक्रम के लिए। मैं उसे भी आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हो, इसके लिए मंत्र लेखन अभियान की साधना शुरू की गई है। हम अपने जिले में कितने लोगों से उस मंत्र लेखन अभियान को पूरा करवाएंगे, कितने लोगों को मंत्र लेखन से जोड़ेंगे। जिले में सक्रिय उत्साही 50 युवाओं का चयन कर जिले स्तर पर सुपर 50 ग्रुप हम कब तक बना लेंगे, ये विवरण वहां भेजना है। उसकी अधिकतम अवधि जून से सितंबर तक की रखी गई है। प्रांतीय युग सचेता समारोह श्रावस्ती में अपने जिले से क्या कोई झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की योजना यदि बन सके तो अति उत्तम है। आप जिस स्थान से हैं साथियों, वो स्थान इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो ऐतिहासिक स्थान है। भगवान राम के द्वारा इस स्थान पर बहुत लंबे समय तक यहाँ पर उन्होंने परिचर्या की है और ऋषियों का उन्होंने दर्शन किया है, असुरों का विनाश किया है। तो ऐसे स्थान से जब यहाँ से युवा जाएं तो युग सचेता श्रावस्ती में ये लगना चाहिए कि चित्रकूट से कोई टीम आई है, कोई टुकड़ी आई है। हम उसमें भगवान राम की झांकी निकाल सकते हैं, लक्ष्मण की झांकी निकाल सकते हैं, किस तरीके से भगवान ने ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है उसकी कोई झांकी निकाल सकते हैं। या फिर हम जिस समूह में बैठे उस समूह का ड्रेस कोड तापस राम के तरीके से हो सकता है। हम उसमें प्रतीकात्मक रूप से जिस प्रकार से भगवान राम ने एक वैरागी का, एक तापस का, एक तपस्वी का वेश धारण करके वनवास किया है, हम उस रूप में जाकर के वहां पर एकत्रित होकर के एक टीम बना करके बैठे, ताकि मंच से और दूर से देखने पर या अन्य जिलों से आने वाले सभी परिजनों पर ये प्रभाव पड़े कि यहाँ चित्रकूट के युवा बैठे हुए हैं। हम उसमें भगवान राम के तरीके से धनुष बाण भी लेकर के बैठ सकते हैं। वो भी एक युग के परिवर्तन का एक स्वरूप होगा कि जहां का यौवन किसी फिल्मकार की एक्टिंग कर रहा है, उसकी तरह हेयर स्टाइल करता है, उसकी तरह बोलने की कोशिश करता है, उसकी तरह चलने की, उसकी तरह पहनने की, उसकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है। पर आज गायत्री परिवार के द्वारा आज का यौवन भगवान राम के तपस्वी स्वरूप को दिखा रहा है। जब शरीर का भेष बदलेगा, जब शरीर की वेशभूषा बदलेगी, तो ही साथियों व्यक्ति के मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा।
यदि आपको ये अनुभव करना हो तो आप जीन्स का पैंट पहन करके देखिए और उसके बाद अपना आचरण देखिए, और उसके तुरंत बाद आप परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ये जो उन्होंने अभियान दिया है, आप धोती कुर्ता पहन करके देखिए। यदि आपके व्यवहार में, यदि आपके स्वभाव में, यदि आपके आचरण में, यदि आपके चिंतन में जीन्स की अपेक्षा धोती कुर्ता पहनने पर परिवर्तन न आए तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है साथियों। आप बदल करके देखिए, वेशभूषा पहनने बदलने पर व्यक्ति का चिंतन बदल जाता है। जीन्स पहनने वाला आपको उद्दंड दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर धोती पहनने वाला आपको दूर से ही संस्कारी दिखेगा। उसके भीतर यदि कोई बीज पड़ा है तो वो बीज वटवृक्ष बनने की संभावना अवश्य लेकर के आवेगा, क्योंकि उसी भारतीय सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार जो वस्त्र आपने धारण किया है वो वस्त्र केवल वस्त्र नहीं है। इस धोती कुर्ता में ऋषियों की परंपरा छिपी हुई है, ऋषियों की मर्यादा छिपी हुई है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से जब 50 युवाओं की टुकड़ी वहां पहुंचे और जब वो उतरे और जब वहां उपस्थित हो तो एक ऐसा समूह बैठा हो जो धनुष बाण लिए हुए पूरे युग में आसुरी प्रवृत्तियों का वध करने के लिए संकल्पित हो, जो राम की वेशभूषा में विद्यमान हो, तो एक चित्रकूट की अलग पहचान वहां पर बनेगी और पूरे प्रांगण में केवल जय जय राम का स्वर गूंजेगा। तो फिर आप इस तरीके से भी झांकी निकाल सकते हैं। जब वहां पर पदयात्रा निकले तो फिर कम से कम चित्रकूट का 50 युवा उस राम के, तपस्वी राम और तपस्वी लक्ष्मण की भूमिका में हो। यहाँ की कोई बहन जब जाए वहां पर तो साध्वी सीता के रूप में जब वो चलेगी उस पदयात्रा में, तो फिर ऊपर से देखने वाले मीडिया के लोगों में एक ऐसा संदेश जाएगा कि गायत्री परिवार का युवा अपने तपस्वी राम की मर्यादा का अनुशासन का पालन कर रहा है और उनको आदर्श बना करके चल रहा है। हम ये प्रक्रिया अपने यहाँ कर सकते हैं। साथ ही किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साथियों 3 चीजों की जरूरत होती है, मैन, मनी और मटेरियल। इन तीनों के बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। आपको अपने जिले से इन तीनों की पूर्ति के लिए कितना सहयोग करना है, संकल्प पत्र में यह भी भरा जाना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि युग संजयता समारोह में आपके जिले से कुल कितना सहयोग आर्थिक रूप से प्रदान किया जाएगा, अर्थात मनी, कितना अन्नदान जाएगा अर्थात मटेरियल, और कितने समयदानी कार्यकर्ता 15 दिन पहले से जाएंगे अर्थात मैन। ये तीनों चीजें आपके जिले से इस कार्यक्रम में कितनी मिलेगी। अपने जिले से सुपर 50 युवाओं के अतिरिक्त अन्य और कितने कार्यकर्ता भाई बहन युग संजयता कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे, इसकी अनुमानित संख्या। जिले में युग संजयता समारोह हेतु अनुदान राशि संग्रह के लिए 25 पन्ने की कितनी रसीद चाहिए और 50 पन्ने के लिए अन्नदान के लिए कितनी रसीद चाहिए, ये संकल्प विवरण आपको भेजना है। साथ ही इस कार्यक्रम के लिए कोई अन्य विवरण या अन्य सुझाव हो वो भी आपको भेजना है इसी संकल्प पत्र में भर करके। यदि ये घोषणा इसी समय मंच से की जाएगी तो एक अच्छा स्वरूप निकल करके आएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक और प्रश्न साथियों, जिसमें आपके द्वारा चयनित किए गए 50 सुपर 50 युवाओं को इसमें उनका डिटेल्स भर करके वहां पर भेजना है, जो जून तक पूरा हो जाए ऐसा वहां पर पूरा डाटा तैयार करना है, ताकि उनके रहने खाने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई जा सके। कुल मिलाकर के यही जानकारी देने के लिए आपके बीच में हमें भेजा गया है, और मैं समझता हूं कि बहुत ही सीमित समय में हमने अपनी जानकारी आप सबके सामने प्रस्तुत की है। यदि कोई और चीजें छूट गई हो तो हमारे वरिष्ठ परिजन जो हमारे अग्रज हैं वो इसमें जरूर सुझाव दें, जरूर मार्गदर्शन करें। बस उद्देश्य इतना ही है कि सभ्य समाज बने तो उसके लिए स्वच्छ मन चाहिए, और स्वच्छ मन के लिए केवल और केवल अब सब इसी तरह के कार्यक्रमों में उसका स्वरूप देख सकते हैं और उसको सफल बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।